हम प्रारंभ करते हैं हमारे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदर चौराष्टकम श्रीपाद बिल्वामंगल ठाकुर द्वारा विरचित, जिन्होंने नेत्रहीन अवस्था में अपने जीवन के अधिकांश समय वृंदावन में बिताए, वृंदावन में ही रहे, स्थित रहे। वो अपना साक्षात्कार, अपना कृष्ण के साथ उनका जो साक्षात्कार है उसका वर्णन करते हैं इसमें, और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण के साथ किस प्रकार का संबंध जोड़ना चाहिए, किस प्रकार से हम हमारा स्वयं का परिस्थिति क्या है, किस अवस्था में हम हैं, और उस अवस्था में हम कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये रास्ता बताते हैं। तो हम एक बार सारे श्लोकों के उच्चारण करके उसके बाद हम चलेंगे। हमने 3 श्लोकों का चर्चा किया था, बाकी श्लोकों का चर्चा हम आज करेंगे इसमें। श्री श्री चौराष्टकम की जय। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पदश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदश्रितं य करोति पथिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य महाप्रसादे गोविंदे पदश्रितं य जन्मभरं वैष्णवे करोति स्वल्पपुण्यं। भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचोर ईदृ दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि।
के नाट्य हो भीषण चोर इद्री दृष्ट श्रुतो भान त्रयेऽपि। हरे कृष्ण। हमने यहाँ तक इस 3 श्लोकों का चर्चा किया था। और इसमें हमने देखा था कि भगवान किस प्रकार ब्रज में नवनीत माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ? और वो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। और वो किस लिए करते माखन चोरी, हमने वो चर्चा किया था। माखन चोरी लीला का तात्पर्य क्या है, वस्त्रहरण लीला का तात्पर्य क्या है। गोपांगना नाम चोर चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कृपया आप लोग म्यूट में रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाकी को सुनने में असुविधाएं होगी। अ, किसी को कुछ कहना है तो मैं रोक सकता हूँ, अन्यथा कृपया म्यूट में रहें। गोपांगना नाम च दुकुल चोरम। गोपियों का वस्त्रहरण करते हैं, किस कारण करते हैं, किस अवस्था में होते हैं, हमने ये देखा। और दुकुल चोरम, दुकुल का शब्द का अर्थ होते हैं वस्त्र। और दुकुल का शब्द ये भी हो सकते हैं, यद्यपि ये होते नहीं है, पर ये भी माना जा सकता है कि दोनों कुल, जो पतिकुल और पितृकुल और पतिकुल, ये दोनों के कुल चुरा लिए कृष्ण। दोनों छोड़ के गोपियां कृष्ण के लिए, समस्त छोड़ के, हाँ, कृष्ण के लिए रात के 12 बजे भाग निकले, मध्य रात्रि में भाग निकले। कृष्ण के बांसुरी के स्वर सुन के। और कृष्ण क्या करते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चोर, हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप राशि हमने जमा किया है उनको चोरी कर लेते हैं, उनका नमन करते हैं हम। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, श्री राधिका का हृदय चोरी करते हैं। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, मेघ का श्यामल कांति वो चुरा लेते हैं, अपना श्यामल कांति हो जाते हैं उनका। और इन दोनों के रूप लेके किस प्रकार महाप्रभु महाप्रभु आविर्भाव होते हैं, नहीं? और किस प्रकार महाप्रभु आविर्भाव होके इस कली युग में अपने कृष्ण नाम रूपी प्रेम का बारिश करते हैं, बरसाते हैं, इसको हमने देखा। पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, और वो स्वयं कृष्ण दिखाते हैं कि कृष्ण के पद आश्रय करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों का जब हम आश्रय लेते हैं तो समस्त चौरम सन्यासी बन जाते हैं, सब चोरी हो जाते हैं, हम रोडपति हो जाते हैं, गृहपति से। उन चौरा चौराग्रगण्य पुरुष को हमारा प्रणाम। तृतीय में हमने देखा अकिंचनी कृत्य, जिसको कहते हैं बहुत ही आ, भीषण भयानक भयंकर श्लोक है ये। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, या जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं उनको अकिंचनी कृत्य, सब कुछ ले लेते हैं उनका, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, इनको भिखारी बना देते हैं, भिखारी बन जाते हैं, पथि और गेहहीनम हो जाते हैं। तो इसको हमने चर्चा किया था, किस प्रकार होते हैं वो अकिंचित कृत्य। समस्त धन संपद होते हुए भी विचार ये होते हैं कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए है। जब दान करने का अवसर होते हैं तो वो अत्यंत आनंदित हो जाते हैं भक्त। उनके पास जितना है उनसे, यदि मेरे पास 10 है तो उसमें से 5 देने के लिए लालायित रहते हैं। ये है भक्ति में आने से पहले, भगवान के शरण में आने से पहले क्या होता है, सब अपने लिए करना है। मेरा घर बनना है, मेरे लिए घर बनाना है, मेरा 27 मंजिला घर होना चाहिए, है, मेरे घर इस ऐसे ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे गाड़ी में घूमूंगा मैं, आसपास में सब देखे मेरी तरफ, मैं जब बाहर निकलूं सब मेरी तरफ ही देखे, हैं, कि मैं निकला हूँ। ये विचार होते हैं। और जब भगवान के शरण लेते हैं तब क्या होता है कि सब भगवान के, हैं? सब भगवान के। प्रभु जी अपना गाड़ी लेके निकल लेते हैं,
कुंभ के मेले घुमाने के लिए प्रभु जी को, हमारे अनन्य भक्त प्रभु और हमारे हाँ सुरेश शर्मा प्रभु जी उनकी। तो क्या हो जाता है कि ये विचार भगवान के शरण में आने से पहले ऐसे विचार नहीं होगा कि किसी को लेके मैं अपना ऑफिस 5 दिन के लिए छोड़ के किसी को लेके मैं चला जाऊं घुमाने के लिए है। पर भगवान के शरण में आने से क्या होता है कि सब भगवान का है। तब ये विचार आते हैं मन में कि ये तो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये है अकिंचनी कृत्य। सब आपके पास वही है, पर सब भगवान के हो जाते हैं। और सब गृहस्थ आश्रम में रह के भी वो मानो सन्यासी हो जाते हैं, युक्त वैराग्य जिसको माता जी बता रहे थे। तो इस प्रकार केनाप्य हो भीषण चोर इद्रिक, ये किस किस प्रकार के इतने भीषण, इतने भयानक, इतने भयंकर चोर है ये। दृष्टो श्रुतो वा न जगत्रयेपि, हमने ना देखा ना सुना, तीनों भुवनों में इस प्रकार के चोरों के विषय में हमने ना देखा ना सुना। ना कहीं देखा गया है, ना कहीं सुना गया है। ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी थे ना कभी होंगे। हम्म तो आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ श्लोक। हम्म इसमें बिल्वमंगल ठाकुर क्या कहते हैं। यदीयनामापि हरतशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्, यदीयनामापि हरतशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्, आश्चर्यरूप ननु चोर ईदृक्, दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूप ननु चोर ईदृक्, दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। यदीय नामामि हरित अशेषम, यदीय नामामि, नाम अपि, नाम आपी अर्थात नाम अपि, यदि जिनके नाम अपि, नाम भी क्या करते हैं, हरित अशेषम, हरति अशेषम, अशेष हर लेते हैं। क्या, गिरि प्रसारान अपि, गिरि अर्थात पहाड़ पर्वत, गिरि प्रसारान अपि, पर्वत समान भी, पाप राशिन, पाप संचित पाप यदि मानो हिमालय पर्वत के समान हो, इतने पाप हमने जमा किए हो, वो क्या करते हैं, हरित शेषम, निशेष हर लेते हैं, पूर्णतः चुरा लेते हैं, एक कण भी उसमें शेष नहीं छोड़ते हैं, निशेष ले लेते हैं उसको, पूरा परिष्कार करके ले जाते हैं। किससे, यदि नामापि, इनके नाम से ही, इनको आने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम ही क्या कर सकते हैं, अशेष हमारे जो गिरी प्रसारण पर्वत समान जो पापों के राशि हमने जमा किए हमारे असंख्य जन्मों में, उन सबको वो निश्शेष पूर्णतः परिष्कार करके जला सकते हैं। मानो आग लगा दिए हो उस पाप राशि में और जल गए हो, पूरे पूरे जल के साफ राख हो गए हो, एक भी नहीं बचा। आश्चर्य रूपो ननु चौर इद्रिक, इस प्रकार के आश्चर्य सुंदर चोर, दृष्ट श्रुतोवान मया कदापि, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं इस प्रकार के श्रुतो, इस प्रकार के चोर तो मैंने कभी ना देखा है ना सुना है। इससे पहले बताए थे कि तीनों भुवनों में है, भुवनत्रय पे तीनों भुवनों में नहीं है, अभी कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा ना ही सुना है। ऐसे ऐसे अद्भुत चोर हैं जो क्या करते हैं, हमारे समस्त संचित पापों को चुरा लेते हैं, समस्त पापों को हर लेते हैं। हम्म, तो हम देख सकते हैं बिल्वमंगल ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान के नाम में क्या शक्ति है, भगवान नाम क्या कर सकते हैं। भगवान के नाम, केवल मात्र भगवान के नाम के द्वारा, स्वयं भगवान यदि ना भी हो, केवल मात्र भगवान के नाम के द्वारा ही
हमारा पाप राशियां मुक्त हो सकते हैं। नाम के विषय में हम जानते हैं, हमने चर्चा किया है, हरि नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा है। क्या करते हैं? हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आते हैं, उसमें कहते हैं, नारायण नामो नरो नराणां प्रसिद्ध चौरः कथित पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरत शेष श्रुतमात्रम एव। नारायण नामो नरो नराणां प्रसिद्ध चौरः कथित पृथिव्याम्। ये वामन पुराण से लिए हुए हैं। कहते हैं कि पृथिव्याम, पृथ्वी में इस प्रकार का एक अ, नारायण नाम के एक प्रसिद्ध चोर है, जो मनुष्य रूप में मनुष्यों के समाज में है पृथिव्याम। वो प्रसिद्ध किसके किसके लिए है? प्रसिद्ध चोर, उनको कहा जाता है चोर के नाम से वो प्रसिद्ध है। हम्म। वो क्या करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों से जो संचय पाप करते रहते हैं मनुष्य, नर, जो जन्म जन्मांतर से पाप को संचय करते रहते, पाप करते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हमने कितना पाप कर लिया। किसी को बुरा कह दिया वो भी पाप है? हम तो कहते रहते थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। तो इस प्रकार से, और बहुत पाप तो हम जानबूझ के करते हैं, बहुत पाप ऐसे पाप भी होते हैं जो हमने अनजाने में करते हैं। इन पापों को, हमारा जो जीवनचर्या होती थी पाप से परिपूर्ण होती थी, हम्म, इनको क्या करता है? हरित अशेषम श्रुत मात्रम एवं। कहते हैं कि नारायण नाम, नारायण का नाम वो इस प्रकार का चोर है, ये नारायण, ये नाम इस प्रकार का चोर है, जो कि जिनको श्रवण करते ही, जिनको सुनते ही क्या हो जाते हैं? हरति अशेषम, निर्मूल कर देते हैं समस्त पापों को। हम्म। उनको वो नाम उच्चारण भी नहीं करना होता है, यदि श्रवण भी कर ले तो भी वो पाप राशि मिट जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किंबा दासानाम अवशिष्यते। यन्नाम श्रुति मात्रेण, जिनके नाम श्रवण करते ही पुमान् भवति निर्मल, मनुष्य निर्मल हो जाते हैं, मलहीन हो जाते हैं, मैल नहीं रहते उसमें। जब जिनका नाम श्रुति मात्रेण, भगवान के जितने भी नाम हैं, हम्म, नाम के शक्ति इस प्रकार है, भगवान के नाम में इस प्रकार की शक्ति है। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने अपने समस्त शक्ति इन नामों में डाल के नाम भेज दिया कलियुग में, कि कलियुग में नाम सहारा, नाम लेके ही, नाम ही हमारा सहारा बन सकता है, नाम से ही हम पार कर सकते हैं इस भव सागर को। तो कहते कि यह नाम श्रुति मात्रे न पुबान भवति निर्मल, जिनके नाम श्रवण करते ही मनुष्य निर्मल हो जाते हैं। तस्य तीर्थ पद किंबा दासा नाम विशेषते, उनके चरण कमल के प्राप्ति के पश्चात उनके दासों के लिए, उनके सेवकों के लिए और क्या पाने के शेष बचते हैं? और कुछ नहीं बचते हैं। यदि जिनके नाम श्रवण करने से ही समस्त पापों को धो देते हैं, निर्मल हो जाते हैं मनुष्य, तो उनके चरण कमलों का यदि आश्रय मिल जाए, और क्या चाहिए? ये बता रहे हैं। दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, दुर्वासा मुनि जो कि अ, अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में अपराध करते हैं। हम जानते हो लीला, अम्बरीश महाराज को वो श्राप देते हैं मारने के लिए, और उनके बिना किसी अपराध के उस समय भगवान के सुदर्शन आके अम्बरीश महाराज का रक्षा करते हैं और दुर्वासा मुनि को ही मारने जाते हैं। दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं रक्षा के लिए, और फाइनली वह वैकुंठ में जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं कि भगवान, हाँ मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मेरे पीछे हैं, अब इनको रोको।
उस समय भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीन ना ही स्वतंत्र वदिज। हे ब्राह्मण, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। हैं? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र तो हूँ, मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, पर मेरे भक्त इस प्रकार है। भक्त का प्रेम पाश इस प्रकार है कि वो मुझे प्रेम पाश से बांध लेते हैं, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो आपको जिनके चरणों में आपने अपराध किया है उनके पास ही जाइए। यदि अम्बरीश महाराज आपको क्षमा कर दे तो आपको ये कष्ट से निवृत्ति मिलेगी, मिल पाएगी। तो उस इस समय आके दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और बताते हैं, भक्तों की महिमा मैं देखा हूँ, मैं देख के आया हूँ। आप परम भक्त हो, भक्तों की महिमा में देख के आया हूँ। सुन के आया हूँ कि जिनके नाम श्रवण से समस्त पाप हर लेते हैं, आप वो भक्त हो उन जिनको उन नाम जिनका है, उन उनका चरण कमलों का आश्रय मिल चुका है। आपको स्थान उनके चरण कमलों में है, जिनके नाम से ही सब कार्य सिद्धि हो जाते हैं। तो आप कितने महान हैं। इस प्रकार बताते भगवान के नाम के विषय में। भगवान के नाम हम जो लेते हैं, जो जैसे स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, सड़क में जाके कीर्तन करते हैं, या बाहर कहीं कीर्तन करते हैं, मंदिर में कीर्तन होते हैं। कीर्तन जब करते हैं, कीर्तन करने का एक क्या होता है, एक तो हम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। द्वितीय ये भी होते हैं जिन्होंने मानो नाम लेने का उनका कोई आग्रह नहीं है, ना कोई तृष्णा है, ना कोई इच्छा है, उनके कानों में भी यदि ये नाम जाए तभी वो निर्मल होते हैं। और उनका जो अ, भक्ति के पथ में आने का मार्ग प्रशस्त होते हैं। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य ही आएंगे भगवान की शरण में। भगवान के नाम में इतना शक्ति है। मैं आज से 5-7 वर्ष पूर्व 2017 में, 2017, हाँ 2017 के अ, अंतिम में, ऐसे ही दिसंबर जनवरी या 18 के जनवरी होंगे, मैं ऐसे मॉर्निंग वॉक करता था। मॉर्निंग वॉक करके एक दिन संडे कर रहा हूँ तो अचानक कान में गया भगवान के नाम संकीर्तन हो रहा है। कोई मृदंग और करताल बजा के वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ये बचपन में सुना हुआ था, हमारे गांव में होते थे। बाद में तो मैं आके पथभ्रष्ट हो गया। है, गांव में कीर्तन होता था, अचानक कान में गया तो मुझे लगा ये तो कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उसके प्रति आकृष्ट होकर मैं गया, जाके देखा कि दो भक्त, दो प्रभु जी और दो माता जी, एक जन कीर्तन बजा रहे हैं, एक जन करताल बजा रहा है, एक जन मृदंग बजा रहा है और कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार है। तो उनके साथ में मैं आकृष्ट होके आ गया। हाँ? और उनके ये बाद में उनके साथ परिचय हुआ तो बता रहे थे कि वो प्रति रविवार को इस समय प्रातः काल में वो कीर्तन करते हैं प्रत्येक सप्ताह। तो मेरा एक आकर्षण बन गया, आकर्षित हो गया। और इस प्रकार उनके साथ में उन भक्तों की कृपा से उन भक्तों का संग हुआ, संग मिला, फिर भागवतम का चर्चा होने लगा, उसके प्रति आकर्षण जागृत हुई। फिर इस प्रकार क्या हो गया देखिए, धीरे धीरे क्या हो गया, पुमान भवति निर्मल, निर्मल होने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। है? नहीं तो एक जिस रास्ते से चल रहा था उसी रास्ते में चलता रहता, उसी रास्ते में भागते रहते। तो ये क्या होता है, एक मतलब भगवान के नाम जब कान में चले जाते हैं, इससे इससे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, मन में आकर्षण जागृत हो जाते हैं। कभी जागृत मन में कोई हो सकता है सुन रहा हो और हूँ हाँ कर रहा हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो इस समय, पर ये नाम यदि अंदर गए तो ये इनका नाम का जो महत्व है ये कभी ना कभी प्रकाश होगा, कभी ना कभी प्रकाशित होंगे। हो सकता है वो वृद्धावस्था में हो सकता है उसका अगले जन्मों में हो, पर ये होना अवश्य ही है। हम्म। तो इस प्रकार भगवान के नाम के महात्मा बताते हैं कि अ, यदि नामामि हरित शेषम,
हाँ? गिरि प्रसारानपि पाप राशि, समस्त पाप राशियों को। हम देखते हैं अजामिल, अजामिल का कथा। अजामिल के कथा में क्या होते हैं? अजामिल घोर पाप करते रहते हैं, जीवन भर पाप करते रहते हैं। वृद्धावस्था में जब उनका प्राण वायु निकलने वाला है, उस समय यमदूत आके उनको पकड़ते हैं। वो क्या करते हैं? अपने पुत्र का नाम रख लेते हैं नारायण। वो नारायण को बुलाते हैं। उस समय भगवान को भी नहीं पुकारते हैं, पुकारते हैं कि इनको नारायण, अपने पुत्र को जिनका नाम नारायण होता है, नारायण। तो ये चार अक्षर उच्चारण करने से ही क्या हो जाता है? विष्णुदूत आके इनको यम पाश से छुड़ाते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। तो नाम में इतना शक्ति है कि इनका जो पहाड़ समान पाप राशियां थे, वो तत्क्षणात जला देते हैं, जला के भस्मीभूत कर देते हैं। ये राधा कृष्ण के युगल नाम के विषय में बताते हैं। राधा कृष्ण के युगल नाम, हाँ? राधा कृष्ण के नाम एक साथ लेने से क्या होते हैं, हैं? ये इसके विषय में बताते हैं। राधेति नाम नवसुंदर सिधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुर अद्भुत गाढ़ दुग्धम, सर्वक्षणम सुरभि राग हिमेन रम्यम, कृत्वा तदेव पीब मेरा सने क्षुधार्ते। राधेति, राधा इति नाम नव। राधा का नाम किस प्रकार है? प्रथमतः राधा का नाम वर्णन कर रहे हैं। राधा का नाम किस प्रकार है? नव अर्थात फ्रेश, नया, नतुन, सुंदर, सिधु मुग्धम है। राधा का नाम किस प्रकार है? मानो कि वो एकदम अ, अमृत के समान मधुर हो। सिधु मुग्धम, अंदुर अमृत के समान मधुर है। और वो अमृत भी क्या है? एकदम फ्रेश, एकदम ताजा है। उस प्रकार का नाम है, अत्यंत सुंदर और इतने फ्रेश नाम है। और इनका स्वाद कैसा है? अमृत समान मधुर है इनका नाम राधा। और कृष्ण का नाम क्या है? कृष्णेति नाम मधुर गाढ़ अद्भुत गाढ़ दुग्धम। कृष्ण का नाम कहते हैं कि वो मानो दूध को गाढ़ा कर दिया गया हो, है। दूध को उबालते उबालते गाढ़ा हो जाता है जिससे तो खीर बन जाते हैं। उस प्रकार का गाढ़ा दुग्ध हो कृष्ण के नाम। राधा का नाम इतना सुंदर, इतना मीठा है। और कृष्ण का नाम क्या है? गाढ़ा दूध है। दोनों को मिलाने से क्या होगा? दोनों का नाम इकट्ठे लेने लेंगे जब, तो क्या होगा? उसमें कहते हैं कि उसमें यदि हम हमारे प्रेम को मिला दे, नाम के प्रति हमारा प्रेम को यदि हम उसमें मिला दे, तो उससे जो पकवान बनेगा, उसके जो मिठाई बनेगी, है। कहते हैं कि कृत्वा तदेव पीब मेरा सने खुदार्थे। जो हे जिब्बा, कह रहे हैं कि हे जिब्बा, तुम्हें स्वादिष्ट सुस्वादु प्रसाद पाने का लोभ हो रहा है। तुम्हें इच्छा हो रहा है कि तुम कुछ सुस्वादु सेवन करो, ऐसा कुछ खाओ जो बहुत स्वादिष्ट हो। तुम्हारे सामने ये देखो, मिठाई पड़े हुए हैं, सुंदर दूध पड़े हुए हैं, दोनों को मिलाओ। और साथ में इसमें अपने भागवत प्रेम रूपी सुगंधि को भी मिलाओ। मिला के उसका पान करो, हैं। इससे आपको क्या होगा? आपको जितने भी आपके तृष्णाएं हैं, क्षुधा तृष्णा, आपके जो भूख और प्यास है, ये दोनों मिट जाएंगे। महाप्रभु इसलिए इस नाम को लेके आए। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे शब्द का अर्थ होता है राधा। हे राधे, हरा अर्थात राधा। हे राधे, जब हरे बोलते हैं तो हे राधे। और कृष्ण, हे कृष्ण, तो हमारा क्या होता है? हम्म
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हम जब चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे जप में ये होते हैं, राधा कृष्ण राधा, हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। हमें ये सोचना है, हम राधा कृष्ण का रूप देखना है, दर्शन करना है उस समय। और उस स्वाद का आस्वादन करने का प्रयास करना है, जो स्वाद हो सकता है अभी नहीं पा रहे हैं हम। जो शराबी है, शराबी को दूध का कड़वा शराब दिया जाए तो वो अत्यंत आनंद के साथ उसका पान करेंगे। मीठा दूध दिया जाए, बोलेंगे ए क्या है ये, हैं? दूध भी कोई पीने का, कारण वो स्वाद स्वाद इनको पता नहीं है, इनका टेस्ट खराब हो चुका है? तो इस प्रकार हमारा टेस्ट क्या है? यदि हमारा नाम में टेस्ट नहीं है, उसका कारण ही यह है कि हमारा टेस्ट खराब हो चुका है। नाम तो स्वादिष्ट है, नाम में तो स्वाद है, पर हमारा टेस्ट कड़वा पदार्थ के प्रति चला गया है, हमें मीठा अच्छा नहीं लगता है। हम्म। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछते हैं, तुम कृष्ण कृष्ण करते रहे तो कौन है कृष्ण, और मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है ये, है? मैं क्यों नहीं जानता कृष्ण, कृष्ण नाम लेके तुम हो तो इतने खुश हो जाते हो, मुझे क्यों नहीं होती है? हम्म। तो प्रहलाद महाराज तो कहते हैं, शतो परतो वा, कि भगवान का नाम तो स्वयं ही आपके हृदय में प्रकाशित होना चाहिए, आपको उस नाम में रुचि स्वयं ही आना चाहिए। यदि स्वयं ही ना भी आए तो किसी के कहने पर तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है? यदि तथापि किसी के कहने पर भी आपका भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं आ रही है, आप आकृष्ट नहीं हो रहे हो, आपको अच्छा उसका टेस्ट नहीं लग रहा है भगवान के नाम, तो उसका कारण क्या है? कारण क्या है? अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम। कहते हैं कि अदांत गोभीर, कारण आपके इंद्रिय आपके वश में नहीं है। जब इस अवस्था में आ जाते हैं हम, जिस समय हमारे इंद्रिया हमारे बस में नहीं होते हैं, उस समय हमें भगवान के नाम अच्छा नहीं लगते हैं, नाम उसको समझ पाते हैं ना उसको हम देख पाते हैं। मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथोभिपद्य गृहाव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतान्तमिश्रम् पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम्। प्रहलाद महाराज अपने पिताश्री को कहते हैं कि आपके टेस्ट नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, नाम कारण क्या है? अदांत गोभीर, आपके इंद्रिय, आप समस्त विश्व को अपने काबू में करना चाहते हो, समस्त स्वर्ग, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में आपने प्रभुत्व पा लिया, तीनों लोकों को जय कर लिया, पर आप अपने इंद्रियों को जय नहीं कर पाए, आपके इंद्रिय आपके वश में नहीं है। तो हमें यदि नाम में रुचि नहीं आ रहा है, भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रहा है, तो हमें तत्क्षणात स्मरण हो जाना चाहिए कि हमारे इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, हमारे इंद्रिय हमें भगा रहा है। मन कह रहा है कि चलो यहाँ से उठ के कहाँ बैठे के तुम हरे कृष्णा कर रहे हो। हम्म। हमें हमारा कान कह रहा है कि ये क्या सुन रहे हो, हैं? चौराष्टकम, चलो चलते हैं कहीं मूवी का गाना सुनते हैं। हम्म। तो ये यदि हमारे इंद्रिय बस में नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता था व्यक्तिगत रूप से। हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि ये भागवत कथा, भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता था, उससे पूर्णतः टेस्ट गायब हो चुका था, रुचि गायब हो चुकी, कोई रुचि नहीं थी भगवान नाम में, रुचि थी इन सबों में, पार्टी और फिल्म में। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे इंद्रिया हमें हमारे बस में नहीं थे, हम इंद्रियों के हिसाब से चल रहे थे, और लग रहा था कि जैसे हम कर रहे हैं, हम ये मानते थे कि एक्चुअली हमारा मन कर रहा है, हमारे आंखें कुछ बोल रहे हैं देखने के लिए, हम देखते थे। हम ये नहीं, आंखों को ट्रेनिंग नहीं करते थे कि ये नहीं देखना चाहिए तुम्हें, ये देखना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये सुनना चाहिए। इस प्रकार का ट्रेनिंग हम हमारे इंद्रियों को दे नहीं पाते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था।
ऐसा भी होता है, हमें जो सुन रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ही भोग कर रहा हूँ। तो ये है भगवान के नाम का, कि भगवान का नाम एक बार चला जाए भीतर, तो वो अपना जो एक्शन है वो कभी ना कभी निकालेंगे, निकाल के इस प्रकार हमारी ये जो अरुचि है, उस अरुचि को हटा के हमें ये राधा नाम का मधुरता और कृष्ण के नाम के गाढ़ दुग्ध के जो स्वाद है, वो स्वाद हम स्वादन कर पाएंगे। और हम जब जब करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें और कुछ स्मरण नहीं रहेगा। हमें और कुछ, हमारे आचार्य राधा कुंड में, राधा कुंड के तट पर जो रहते थे, राधा कुंड के तट पर कौन हमारे षट गोस्वामी से कौन गोस्वामी रहते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रम राधा कुंड के तट पे है। वो अपने जीवन के 50 वर्ष राधा कुंड के तट पे बिताए। उनका क्या था? हे राधे, निरंतर उनके आंखों से आंसू बहते रहते थे। हे राधे, हे राधे, हे राधे, दर्शन दो। हाँ? तो ये राधा के दर्शन के अभिलाषी होकर राधा कुंड के तट पे जीवन के 50 वर्ष उन्होंने निकाल दिए। कहते हैं कि वो दिन के 56 दंड, साढ़े 21 घंटा, श्रीमद हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है उसका, कि 56 दंड क्या करते थे? राधे राधे पुकारते रहते थे, राधा को पुकारते रहते थे। कोई भी कार्य, किसी में भी व्यस्त तो वो राधा, निरंतर राधा का जब चलता रहता था, आंसू बह रहते थे। 4 दंड सोते थे, 1.5 घंटा सोते थे वो, 24 घंटे में 22.5 घंटा हा राधे, और 1.5 घंटा सोते थे। उस 1.5 घंटे में भी सपने सपने में राधा कृष्ण को पुकारते रहते थे। ये 24 घंटा आप्लुत रहते थे इसमें। आदि माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडे क्या होता है प्रभु जी? दंड इस समय का माप होता था हमारा, जो इससे पहले ये आवर और मिनट्स घंटा ये सब आने से पहले दंड से नापा जाता था। मान लीजिए, मतलब 1 घंटा मीन्स 1 दंडा? ना ना, 1 घंटा 1 दंड नहीं, हिसाब उसका थोड़ा सा अलग है। 24 घंटे में 60 दंड होते थे, तो उसको आप डिवाइड करके सब कर सकते हैं। 24 आवर मुझे इंटू मुझे 60। पहर भी तो होते थे ना, पहर हाँ हाँ, पहर। प्रहर प्रहर भी होते थे, उसके समय का हिसाब भी भागवतम में दिया हुआ है इसका। है, एकदम एटम से, अणु से लेके उसका समय का किस प्रकार पढ़ते हैं उस प्रकार का दिया हुआ है। मतलब जी 3 घंटे का एक पैर, 8 पैर गिनते हैं ना अपन, हाँ तीन हाँ घंटे का एक पैर मानते हैं। हाँ, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, इस प्रकार का है। और 24 घंटे में 60 दंड होते हैं, इस प्रकार के हिसाब थे। है, तो चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 56 दंड वो क्या करते थे? हा राधे करते थे। जग के जो 4 दंड सोते थे, अर्थात 1.5 घंटा सोते थे, उस समय भी वो सपने में राधा कृष्ण को ही देखते थे, राधा कृष्ण को ही पुकारते थे। ये जो स्वाद है, इनको और कुछ, उनका कोई जो भौतिक जो आवश्यकताएं है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। एक दोना छाछ पीते थे दिन में, उसी से उनका चला जाता था। और उसी से उन्होंने इस प्रकार ग्रंथों का रचना किया। एक ग्रंथ हमने चर्चा किया था, मना शिक्षा, यदि याद हो। गुरो गोष्ठे गोष्ठालये सुसुजने भूसुरगणे। वो मन को किस प्रकार अपना ट्रेनिंग देते हैं, किस प्रकार मन को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि आप गुरु गोष्ठ गोष्ठालय, ब्राह्मण और सुजने, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में अपना मन को लगाए रखो, उनके चरणों में। ब्रजे राधा कृष्ण के ब्रज में जो राधा कृष्ण का रूप है, युगल रूप, उस रूप में अपने मन को नियोजित करो। इस प्रकार वो शिक्षा देते हैं। हैं? तो ये किस प्रकार कर बताते हैं? क्योंकि उनको जो नाम के मधुरता, नाम के मिष्टता, भगवान के नाम में जो मधुर मधु है,
उसमें जो अमृत है, उस अमृत का स्वाद उनको मिल जाता है, तो उनको और किसी वस्तु का आवश्यकता रहते नहीं। यह है नाम की महिमा। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि चौराष्टकम में यदीय नामापि शेषम यद्य नामापि हृतशेषम। हरति अशेषम, हम्म। यदीय यदीय नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन। तो ये समस्त पाप राशियों को जला देते हैं ये भगवान के नाम। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतने आश्चर्य, इतने अद्भुत नाम है। आश्चर्य रूपो नुनु चोर इद्रिप, इस प्रकार के चोर तो हमने नहीं देखा जो क्या करते हैं, समस्त चोरी कर लेते हैं। क्या समस्त चोरी करते हैं? पाप राशि, हमारे पापों को चुरा लेते हैं। इस प्रकार के अद्भुत चोर कहीं ना देखा गया है ना सुना गया है, हैं? चतुर्थ श्लोक में ये कह रहे हैं। तो हम चलते हैं। ओहो, मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ क्या? पंचम श्लोक हम प्रारंभ करते हैं, तो समय तो हमारा हो चुका है। पर इसमें इतने रस ही इतने हैं कि आप क्या करेंगे, आप डूब जाएंगे रसों में। हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। मैं सोचा था आज तीनों बाकी श्लोकों का कवर हो जाएगा। प्रभु जी कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से ही ऐसे पूरा आनंद आ रहा है। आप डिटेल में समझा रहे हो ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, यही ठीक है एक्चुअली, उसका जितना रस लिया जा सकता है। मान जी। लीजिए बहुत ही टेस्टी जूस मुझे दिया गया हो, हम्म। और उसको यदि घट 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 पी जाऊं, तो क्या होगा? उसका स्वाद रहेगा नहीं। उसको आराम आराम से पियेंगे, हैं? और उसका आनंद लेंगे, करके आनंद लेंगे उसका, समझेंगे क्या क्या है इसमें, कौन कौन सा फल डाले हुए हैं। तो क्या होगा? उसका आनंद, उसका पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। किसी प्रकार इसका भी माता जी ठीक बताया आपने। आराम 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 से सुनते हैं। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक हम कर सकते हैं। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हित्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हित्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर तं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर तं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, मेरे धन, मेरे मान, मान सम्मान, मान की आकांक्षा, धन की प्रतीक्षा है, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे धन दे और चाहिए, हाँ, ये जो आकांक्षाएं हैं, और मेरे इंद्रिय, समस्त इंद्रिय क्या कर लिया? अपने चुरा लिया। साथ साथ में मेरे प्राण भी चुरा लिया। मेरे प्राण भी आप पे, हाँ, मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान कहते हैं मत चित्त, भक्त क्या हो जाते हैं? मत चित्त, कृष्ण पे चित्त लगा देते हैं। मत गत प्राण, अपना प्राण भी कृष्ण पे न्यौछावर कर देते हैं। चतुश्लोकी भगवत गीता में मत चित्त मत गत प्राणा। तो ये कह रहे हैं कि बिलोंग ठाकुर कह रहे हैं कि आपने मेरे धन संपद, मेरे मान की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा, धन संपद, और मेरे तथा मेरे इंद्रियों को भी आपने ले लिया। मेरे आंखें और कुछ नहीं चाहते हैं। कभी टीवी के सामने अगर बैठ जाऊं और कुछ मान लो मूवी आ जाए, मूवी चलते रहते हैं, दिमाग में क्या चलता रहता है? जैसे मूवी का देखा, पहले तो क्या होता था, मूवी में एनग्रोस हो जाते थे हम, डूब जाते थे, हैं? मानो मूवी या कोई इस प्रकार के शो आ रहे हैं, टीवी शो, उसमें डूब जाते थे। पर अभी अवस्था इस प्रकार है, घर में टीवी है, चलती नहीं है, वो ऑन नहीं होती है, हैं? इतने वर्षों हो गए हैं। कारण क्या है?
भगवान ने वो इंद्रियों को भी चुरा लिया। ये जो देखने की आंखें, अभी वो देखना नहीं चाहते हैं। टीवी ऑन होते हैं तो यूट्यूब ऑन हो जाते हैं, यूट्यूब में जाके फिर कथा ऑन हो जाते हैं, महाराज के कीर्तन शुरू हो जाते हैं, अमरेंद्र प्रभु की कथा शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक उसमें सर्च में जाएंगे तो उसी में वही लिस्ट में वही मिलेंगे हैं। तो ये क्या किया भगवान ने, मन को चुरा लिया, इंद्रियों को भी चुरा लिया। कान सुनना नहीं चाहते हैं भगवान के सिवा अन्य किसी, आंख देखना नहीं चाहते हैं भगवान के छोड़ के अन्य को, दूसरा कुछ भी चीज, भौतिक वस्तु जो आराम के सामग्री होते थे, जो जिसको हम सोचते थे कि भोग कर रहे हैं, वो भोग्य पदार्थ मानो जीवन से पूर्णतः हट गए, छट गए। ये है धनम च मानम च तथेंद्रियानि, आपने सब चुरा लिया। अब मेरा प्राण भी आपके लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि कब आप मेरा प्राण भी ले लेंगे हे भगवान, किस वो समय कब आएगा, जब आप मेरा प्राण भी ले लेंगे। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। रूप गोस्वामी अपना भाव लिखते हैं। हाँ, जो वृंदावन में जो रहे हैं, अपना राजपाट छोड़ के आ गए, मंत्री पद छोड़ के आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन्। वो समय कब आएगा हे कृष्ण, वो समय कब आएगा कि यमुना के तट पे मैं आपका नाम कीर्तन करूंगा, और करते करते क्या होगा, उद्भाष्प, मेरे आंखों से मानो अश्रु की धारा बहने लगेंगे, नदियां बहने लगेंगे। पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हे कृष्ण, वो समय कब आएगा जब मैं आपके नाम कीर्तन में इतना डूब जाऊंगा कि मेरे आंखों से, नेत्रों से मानो नदियां बहने लगेगी। और क्या करूंगा मैं, रचयिष्यामि तांडवम, मैं मानो पागल हो जाऊंगा, पागल की तरह नृत्य करते रहूंगा। ये समय कब आएंगे, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। हम्म, तो ये है तथेंद्रियानि, और ये है प्राणांश, प्राण भी ले लो, मेरे इंद्रिय, मेरे प्राण भी आप भगवान ले लो। ये आपके चरण कमलों के लिए ही बैठे हुए हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कब आप आएंगे और ये आपके चरण कमलों में इसको स्थान देंगे। तो बिल्वामंगल ठाकुर क्या कहते हैं कि आपने तो इतना सारे कर लिया, इतने बड़े चोरी कर लिया आपने, हैं, अब चोरी करके भाग के कहाँ जाओगे, पलाया से कुत्र, अब भाग के कहाँ जाओगे आप, हैं। आज तो मैं पकड़ लिया, धृत अद्य चोर, हे चोर, महान चोर, आज तो मैं आपको पकड़ लिया, है। पलाय से कुत्र, कहाँ भाग के जाओगे, धृत अद्य चोर, हे चोर, आप कहाँ भाग के जाओगे। तो हम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, मैं भक्ति रूपी रज्जू से आपको बांध के रखूंगा। आज तो आप पकड़े गए हैं, आज मैंने आपको पकड़ लिया है, आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आज को मैं अपने भक्ति पाश से आपको बांध लूंगा। हम्म, मैया यशोदा कृष्ण को बांधते हैं अपने वात्सल्य प्रेम के रस्सी से, अपने वात्सल्य प्रेम के रस्सी से कृष्ण को बांधते हैं। जब प्रयास करते हैं माँ यशोदा बांधने का, तो कृष्ण तो मुक्ति, स्वयं मुक्ति प्रदाता है, मुकुंद, जो सबको मुक्ति देते हैं, वो मुकुंद, उनको कौन बांध सकते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकते हैं। माँ प्रयास कर रहे हैं, पर नहीं बांध पा रहे हैं। तो उस समय कृष्ण सोचते हैं, कृष्ण मन में विचार करते हैं कि मेरे भक्तगण युगों युगों में स्वयं को बांधना स्वीकार किया है। सत्य युग में बलि महाराज को मैंने बांध लिया नागपाश से, हम्म? त्रेता युग में हनुमान बंधन स्वीकार कर लिया,
हाँ, हनुमान जाते हैं लंका, और जब लंकापुरी को जला देते हैं, तब सब आके उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। पर यदि हनुमान जी नहीं चाहते तो उनको कोई पकड़ नहीं पाते। तो हनुमान जी ने सोचा इनको, रावण को जाके थोड़ा सा राम कथा सुनाओ, हाँ, राम का आशीर्वाद, राम का नाम सुना के आओ। इस विचार से वो अपना बंधन स्वीकार कर लेते हैं और उनको बांध के लेके जाते हैं रावण के सामने। कहते हैं कि सत्य युग में भी मेरे भक्त मेरे कारण बंधन स्वीकार किए, त्रेता युग में भी मेरे भक्त मेरे कारण बंधन स्वीकार किए, कली युग में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जेल में चले गए, अपना मंत्री पद छोड़ के भाग के जाने वाले थे। हाँ, बादशाह को पता, नवाब को पता चलता है तो नवाब क्या करते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। बाद में वो जेल से भागते हैं। तो वो क्या करते हैं, बंधन स्वीकार करते हैं। किस लिए? मेरे लिए। मेरे भक्तगण युग युगों में मेरे लिए स्वीकार किए हैं। अब द्वापर युग में मैं एक बार क्यों ना बंध जाऊं मेरे भक्तों के लिए। इतना तो प्रयास कर रहे हैं मेरे भक्त, तो वो बंधन स्वीकार करते हैं, स्वयं को ही बांध लेते हैं। ठीक है माँ, अपने मैया यशोदा ने अथक प्रयास किया आपने, चलिए आपके प्रेम पाश से मैं बंध जाता हूँ। माँ के प्रेम पाश से, माँ के वात्सल्य प्रेम के रज्जू से वो बंध जाते हैं, बंधन बंधन स्वीकार कर लेते हैं। हम्म। और जब बंध जाते हैं, जब वो बंध जाते हैं, वो कृष्ण मुक्त पुरुष है, कभी किसी ने बांध नहीं पाया उनको। जब ये स्वयं बंध जाते हैं तब उनके मन में विचार आते हैं बांधना तो ये कोई अ, बंध जाना, अरेस्ट होके रहना, हम्म ये कोई आनंद की कार्य नहीं है। हैं? तो मैं देखता हूँ कौन कौन और बंधे हुए हैं। तो चारों तरफ देखते हैं अपने ही आंगन में, मैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष जो बंधे पड़े हुए हैं। तो कहते अरे, इतने जन्मों से, ये तो इतने समय से ये बंधे पड़े हुए हैं, चल नहीं पा रहे, यहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं, चलो मैं इनको मुक्त करता हूँ। वो अपना बंधन मुक्त नहीं करते हैं, वो अमलार्जुन वृक्ष को मुक्त करने चलते हैं। हम्म, वो कौन सा श्लोक है इसमें, दामोदर अष्टकम में? कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम सकाम में प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छा। नमो दामोदर ना नमस्ते मोक्षे, अस्तु। ना मोक्षे। न मोक्षे नहीं, तथा प्रेम भक्ति तथा स्वकाम में प्रयाच्छ न न मोक्षे मोक्षे न मोक्षे न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। दामोदरे, हाँ मोक्षे ग्रह स्थित दामोदरे। दामोदरे। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। हाँ? तो नल नमस्ते कुबेर, सुदाम्ने सपुदपिता पूर्वेति धाम्ने तदीयोदराय तदीयोदराय विश्वस्य विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै। नमो नमो अनंत लीलाय। देवाय देवाय तुभ्यम्। तुभ्यम। अत्यंत सुंदर है। तो इसमें ये जो कुबेर आत्मा, जो कुबेर के दोनों पुत्र, हम्म ये बंध अमलार्जुन के वृक्ष के रूप में बंधा पड़े रहते हैं। तो इनको जाके भगवान क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इनको भगवान स्वयं बंधे रहते हैं, और उस बंधा अवस्था में, स्वयं बंधे रहते हुए बंधा अवस्था में जाके वो क्या करते हैं, इन दो वृक्षों को मुक्त करते हैं। अमरेंद्र प्रभु कहते हैं कि इससे एक शिक्षा ये हमें देते हैं, भगवान एक शिक्षा देते हैं, एक सिखाते हैं हमें इस लीला से, कि यद्यपि आप कष्ट में हो,
यद्यपि कोई भक्त, भगवान के भक्त बंधे हुए हो, बद्धावस्था में हो, मुक्त नहीं हो, पर उसी अवस्था में उसको देखना चाहिए आसपास में और कौन बंधे अवस्था में है, कौन कौन बंधे हुए हैं, किन किन को मुक्ति की प्रतीक्षा है, उनके पास जाए और भगवान का नाम बंटन करे, आवंटन करे, बिलाए, भगवान का नाम दे उनको। तो हमारे गुरु परंपरा भी हमें यही कहते हैं कि जाओ देखो कौन कौन बंधे पड़े हुए हैं, आप तो मुक्त होने का प्रयास में हो, राह पे हो, देखो और कौन कौन है, इनको भी आप मुक्त करने का प्रयास करो, इनको भी आप भगवान के नाम दो, इनको भी आप भगवान के वाणी देके आओ। यही कारण है हम जाते हैं लोगों के दरवाजे पे कि ये ले लो, कृष्ण ले लो। हम्म, ये प्रयास ये प्रभु जी इनको ट्रेन ट्रेन में चढ़ाने का प्रयास करते जरूरी हैं है। हाँ कि ट्रेन में चढ़ो। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी हमारा भगवान इस लीला से सिखाते हैं। अच्छा, और एक इस दामोदर लीला में कई बातें होती है, दामोदर अष्टकम में हम कभी चर्चा करेंगे, पर इसमें एक बात और होती है। कृष्ण, आप सोचने की बात ये भी है, कृष्ण बंधन स्वीकार करते हैं। कृष्ण इसी लीला में, कृष्ण लीला में जन्म के छठे दिन से वो भयंकर भयंकर असुरों को मारना प्रारंभ कर देते हैं, असुरों का निधन शुरू कर देते हैं। 6 दिन में, 6 दिन के आयु में वो पुतना का निधन करते हैं। इसके बाद पुतना आते हैं, पुतना के बाद शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, क्या क्या असुर है, मानो प्रतिदिन वो असुरों का निधन कर रहे हो। तो जो कृष्णा इन असुरों का निधन कर सकते हैं, इस असुरों को मार सकते हैं, वही कृष्ण अपने मां के बंधे हुए बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आचार्यगण इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जब कोई मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या होते हैं, कमल के मधु के आस्वादन के लिए कमल के ऊपर जाके बैठते हैं, कमल के भीतर जाके बैठते हैं। दिन में कमल खिले हुए होते हैं, कमल के भीतर में जाके वो वहां पे बैठते हैं और मधु का आस्वादन करते रहते हैं। मधुमक्खी का जो सुन है वो इतना तीक्ष्ण है कि वो जो पेड़ को भी भेद कर सकते हैं। जब वो तीव्र अवस्था में होते हैं, वो जो पेड़ के जो सख्त पेड़ है उसको भी भेद कर सकते हैं, उसमें भी छेद कर सकते हैं। वही मधुमक्खी जब इसका रस, कमल का रस आस्वादन करते हैं, करते करते वहां बैठ कर रस पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, और रात में कमल बंद हो जाते हैं, कमल के पंखुड़ियां बंद हो जाते हैं। जब कमल के पंखुड़ियां बंद हो जाते हैं, उस आविष्ट अवस्था में वो मधुमक्खी कमल के कोमल पंखुड़ियों को भी भेद करके बाहर नहीं निकल पाते हैं और रात भर वहीं पे अटके रह जाते हैं। कहते हैं कृष्ण तो इतने समर्थ है कि वो पुतना, अघासुर, बकासुर, धनुकासुर, सारे असुरों को वो निधन कर सकते हैं। पर जब अपने माता के वात्सल्य प्रेम में वो जो बंध जाते हैं, उस रस में जब आप्लुत हो जाते हैं, वो उस आविष्ट अवस्था में वो अपने उस रस्सी को भी, रस्सी से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। वो उखल के साथ ही चलते रहते हैं, उखल में बंधा ही रह जाता है वो स्वयं से मुक्ति नहीं पाते हैं। और जबकि जब वो आ, दो बद्धावस्था में यमलार्जुन वृक्षों को, कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त करते हैं, मुक्त करते ही क्या होते हैं, नंद महाराज आते हैं, उनके पिता नंद महाराज आते हैं और उखल से कृष्ण को मुक्त करते हैं और अपने गोद में लेते हैं। ये भागवतम में हम देखेंगे वर्णन है। तो कहते कि इस प्रकार हम बद्धावस्था में यदि हम किसी और बद्धावस्था में स्थित व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करें तो क्या होगा, स्वयं कृष्ण के लिए कृष्ण के पिता नंद महाराज आए थे, हमारे लिए हमारे परम पिता कृष्ण आएंगे हमें इस बद्धावस्था से मुक्त करने के लिए, और वो मुक्त करेंगे हम। दामोदर अष्टक में इस प्रकार दामोदर अष्टक हमें सिखाते हैं। इसका यहाँ पे चर्चा आ गया। इस कारण जैसे हम कहते हैं कि त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, भक्ति की रूपी रज्जु से
मैं आपको बांध लूंगा। तो इसका निदर्शन हमें दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला में, दाम बंधन लीला में मिलते हैं। किस प्रकार भक्ति के द्वारा, किस प्रकार प्रेम के द्वारा, प्रेम पाश से कृष्ण को भी बांधा जा सकता है। जो सदा मुक्त है वो भी बंधन स्वीकार कर लेते हैं जब इस प्रकार के प्रेम हो, हमारे हमारे प्रेम पाश में वो उस प्रकार बंध जाते हैं। और इसके लिए एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार बंधते हैं। तो हमारे बचपन में स्कूल में एक रेस होती थी। दो होते थे, दो जन, दो जनों के एक एक पाँव एक साथ में बांध दिया जाता था। तो दोनों के 4 पाँव की जगह 3 पाँव हो जाते थे। यस प्रभु जी। हाँ, है ना? सभी के जी स्कूल में होते होंगे, ये आजकल होता है कि जी नहीं? प्रभु जी, हमारे साथ में भी होता था, हमारे टाइम में भी हाँ, होता था ना। हाँ दोनों को साथ ना वो मैच करके भागना पड़ता हाँ, था। भागना पड़ता था। दोनों के एक एक पाँव बंधे हुए और एक एक पाँव इस प्रकार फ्री है, तो 3 पाँव से चले। तो इसमें हाँ, चलना मुश्किल होता है। दोनों दोनों का पेस एक ही ना हो, एक ही स्टेप ना हो दोनों का, हाँ, तो गिर जाएंगे या जा नहीं पाएंगे। एक आगे चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो बंधन है, ये जो भक्ति का प्रेम पाश का बंधन है, ये इस प्रकार का बंधन है। कृष्ण कहते तुमने मुझे बांध लिया, मैंने भी तुम्हें बांध हम्म, लिया। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम भी मेरे पास में बंधे हुए हो। हैं? तो ये एक दूसरे से इस प्रकार बंध जाते हैं कृष्ण और कृष्ण के भक्त। बिल्ला मंगल ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रकार मैं आपको बांध लेना चाहता हूँ, मैं आपको बांध लूंगा इस प्रकार प्रेम पाश से, भक्ति के रज्जू से। आपको मैं बांध लूंगा। ये लीलाएं और ये पंचम पंक्ति हुए। तो इसके बाद 6, 7, 8, यदि भगवान ने और हमें एक दिन और अवसर मिले तो उस तीनों को हम एक साथ में चर्चा कर सकते हैं। आज समय हो चुका है, आज हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी को असंख्य धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया, भाग लिए इसमें, भगवान की लीलाओं में, इसके रस आस्वादन में। कभी भी कोई अच्छा कोई हम जैसे मान लीजिए घर में कुछ लेके आते हैं, कुछ इस प्रकार के प्रसाद लेके आते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, तो हम क्या करेंगे? अकेले पाएंगे तो उसका आनंद नहीं होगा। जब उसको सबको बांट के देंगे, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, थोड़ा थोड़ा सा पाएंगे। सुरेश प्रभु लेके आए थे प्रसाद, थोड़ा थोड़ा सबको दिए। गुड़ गुड़ लेके आए थे अयोध्या से, हमने जब वहां पे थे परिक्रमा में, तो हमने वो गुड़ का, गोवर्धन परिक्रमा प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, अनंत आनंद प्रभु जी ने दिया था। तो वो जो स्वाद है, उसमें स्वाद बढ़ जाते हैं जब बांटते हैं। तो इस प्रकार ये जो रस है भागवतम का, ये रस जब इस प्रकार बांटते हैं सभी के साथ में, तो इसमें आनंद बढ़ जाता है और सभी जब भाग लेते हैं उसमें। तो सभी, आप सभी का असंख्य धन्यवाद। और फिर मैं, ये मेरा नम्रता नहीं है, मेरे से भूल हो जाती है, रहती है। तो उनके लिए अवश्य क्षमा करें, भूलों को ना देखें, और जो उसमें एक आध जो अच्छे है उसको हम धारण करें। और इसी से हमारी जो ये चर्चा है, इसका फल फलप्रसू होगा, इसका फल लाभ होगा। प्रभु जी, हम कैसे भूल देख सकते हैं? हम तो खुद ही भूलों के पहाड़ हैं। अच्छा गिरी गिरी है हमसे भूलों के तो। और प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आभार व्यक्त करने के लिए हम सब एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे ना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।